शांति का राजा मिनिस्ट्री। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में, जो रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं और इस प्रार्थना के द्वारा आप ढेर सारी कृपाएं, आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रार्थना आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके हर एक क्षेत्र में आशीष का कारण बन रही है और आप प्रभु के वचन के द्वारा आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज की सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हमें एक नया सवेरा, एक नई सुबह दी। आज ईश्वर की हृदय में आप सभी के लिए एक योजना है, एक इच्छा है, और वो चाहता है कि उसके बेटे बेटी इस बात को सुने, समझे और उस पे चले। आज प्रभु का पवित्र वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को बड़े ध्यान से समझना। आज से पहले आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी योजनाएं बना रहे थे, जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो भी प्लानिंग थी, उनमें आपको किसी प्रकार का ग्रोथ होते हुए, उन्नति, तरक्की होते हुए फल आपको दिखाई नहीं दे रहा था। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? वो वचन में लिखा गया है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो। क्या आप पूर्ण रूप से प्रभु का भरोसा कर रहे थे? सोचना, समझना, जांचना। अगर आप प्रभु का भरोसा नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। कहीं ना कहीं आज हम सब अपनी बुद्धि पर निर्भर करते हैं। हम सोचते हैं हमारी बुद्धि जो हमें कह रही है वो सही है। हम जो डिसीजन ले रहे, जो निर्णय ले रहे, जो योजना बना रहे, वो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे संतानों के लिए, हमारी योजना के लिए, हमारे कार्यों के लिए वो योजना परफेक्ट है, सही है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज हमारी बुद्धि द्वारा लिए गए योजना, डिसीजन हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं और उसकी वजह से हमारे जीवन में, रिश्तों में, परिवार में, हमारे किसी भी क्षेत्र में फल नहीं है, आशीष नहीं है, कृपाएं नहीं है, बरकत नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने शब्दों, अपने ईगो, अहंकार, एटीट्यूड की वजह से अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कामों को, अपने जीवन को वो नुकसान, क्षति पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्रभु आज उन सबको बचाना चाहता है, उन सब की रक्षा करना चाहता है। प्रभु जानता है ये बेटा, ये बेटी, ये परिवार क्यों गलत हो रहा है, क्यों दुख में, क्यों पीड़ा में, क्यों कष्ट में, क्यों असफल हो रहा है। बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन क्यों नहीं वो परीक्षा में पास हो पा रहा, क्यों नहीं उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा, क्यों उसे नौकरी नहीं मिल पा रही, क्यों हमारे बेटे बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते ढेर सारे आ रहे हैं, क्यों नहीं रिश्ते जुड़ रहे हैं, शादी को सालों हो गए, क्यों नहीं संतान हो पा रही है, क्या समस्या है? हमारी सोच, हमारी बुद्धि कार्य कर रही है। अगर उन सारी समस्याओं पर, उन सारे सोच विचारों पर हम प्रभु को अधिकार देंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 को अधिकार देंगे ना, तो प्रभु वहां पर कार्य करेगा। हमें प्रभु पर भरोसा करना है, हमें प्रभु के वचन पर भरोसा करना है। यदि शतपति अपनी बुद्धि पर भरोसा करता और वह इधर उधर भटकता रहता तो क्या उसका नौकर चंगा होता? कभी नहीं, बल्कि उसने अपनी बुद्धि पर भरोसा ना करके उसने प्रभु पर भरोसा किया और उसका भरोसा उसके परिवार में, उसके घर में आशीष का कारण बना, चंगाई वहां पर आई। जेरुस की बेटी मर गई थी, फिर भी वो प्रभु पर भरोसा कर रहा था। उसका भरोसा उसके परिवार में देखो मुक्ति लेकर आई, उद्धार लेकर आई।
उसकी बेटी जो मर गई थी वो जी उठी। भरोसा। आज आपको भी ऐसे लग रहा होगा, मेरे ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए का लोन है, कर्ज है, मैं कैसे चुकाऊं? अब मेरे रिश्ते को कौन बचा सकता है? चाहे आपकी गलती हो, चाहे सामने वाली गलती हो, एक शब्द काफी है उसको जोड़ने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको सही करने के लिए। वो है परमेश्वर का वचन। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 पर अगर आप विश्वास करेंगे ना, आपके हर एक कार्यों में आप आशीष देखेंगे। क्यों? जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, उस वचन के द्वारा हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हैं। मेरे प्रियो, जेरुस की बेटी मर गई थी। ध्यान रखना, जेरुस की बेटी, उसका तो सब कुछ तबाह हो गया, सपना टूट गया, सारी उम्मीद, सारी इच्छाएं खत्म हो गई, लेकिन वो डटा रहा। आज आपके जीवन में भी ऐसे क्षण होंगे, ऐसे पल होंगे, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन मैं कहता हूं परमेश्वर खड़ा है आपके लिए। बस आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, परमेश्वर के वचन की घोषणा कीजिए। आपके बंद पड़े द्वार प्रभु खोल देगा, आपके बंद पड़े गर्भ को प्रभु खोल देगा, आपके टूटे हुए रिश्ते को प्रभु क्षण भर में जोड़ देगा, आपके बिजनेस को प्रभु ब्लेस करेगा, उसको उठाएगा। आप आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए के कर्ज में है, गरीबी तंगी में है, लोन में है, डिप्रेशन में है, आज है, लेकिन क्षण भर में विश्वास भरोसे के द्वारा वो सारा कर्ज मिट जाएगा। आपको प्रेरणा प्रभु देगा, मार्ग प्रभु दिखाएगा, आपकी ग्रोथ प्रभु करेगा, और उसके बाद में आप अनेक लोगों के लिए एक जरिया बनेंगे, एक मददगार व्यक्ति बनेंगे, एक मददगार परिवार बनेंगे, एक उदाहरण बनेंगे। मेरे प्रियो, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 को मैंने अपने जीवन में खुद ने अनुभव किया। इस वचन ने मुझे ढेर सारी आशीषें, कृपाएं दी है, ढेर सारी मुसीबतों से बाहर निकाला है। लोगों ने कहा था यह असंभव, नामुमकिन है, लेकिन जब मैंने इस वचन को ग्रहण किया, इस वचन पर विश्वास किया, इस वचन के द्वारा प्रार्थना की, मेरे जीवन में असंभव कार्य भी संभव हुए। इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो, मैं जब प्रार्थना पुस्तक लिख रहा था, मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी थी कि सामान्य भाषा में लोगों के लिए वचन और प्रार्थना पुस्तक तैयार करो। मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित किया। मेरे प्रियो, जो ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक में आप प्रार्थनाएं देखते हैं, वो एक एक प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी, एक एक वचन ऑन द स्पॉट मिलते गए और हम प्रार्थनाएं लिखते गए। जैसे प्रभु ने कहा वैसे वैसे लिखते गए। एक एक जगह से हमारे लिए सहायता मार्ग खुलते गए। बहुत सारे लोगों ने सहायता की और उसे डायसिस की ओर से अप्रूव किया गया। पहले उस प्रार्थना पुस्तक को प्राइवेट सर्कुलेशन किया गया था, हमें अप्रूवल नहीं मिला था, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि हम मनुष्य पर भरोसा नहीं कर रहे थे। यदि ईश्वर ये आपकी इच्छा है तो ये इच्छा पूरी होगी। ये बुक प्रिंटिंग वापस होगी और इस पर आपकी मोहर होगी। आज उस बुक पर कलीसिया की मोहर है, ईश्वर की मोहर है, और जिस पर ईश्वर का अधिकार है उसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने खुद ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा है। जब हम अपनी वेदना, अपनी समस्याओं को, जरूरतों को प्रभु को चढ़ाते हैं ना, तो प्रभु वहां पर कार्य करता है, और प्रभु उस योजना को, उस मिशन को, उस प्लानिंग को प्रभु सफल बनाता है। आज प्रभु आपकी योजनाओं को आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके हर एक क्षेत्र में प्रभु आना चाहता है। उसके लिए प्रभु को अधिकार देना है, प्रभु पर भरोसा रखना है कि मेरा प्रभु मेरे घर को, मेरे जीवन को, मेरे सब कुछ को बदल देगा, संभालता है, सुरक्षित रखता है। मेरे प्रभु के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। जब हम विश्वास रखेंगे, हमारे घर में, हमारे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार होगा। जो भी काम करे, जो भी प्लानिंग बनाए, जो भी योजना, जो भी डिसीजन ले,
पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तों के लिए, किसी भी चीज के लिए, उन सब में प्रभु की इच्छा मांगना, प्रभु के चरणों में समर्पित करना, और वो सारे कार्य सफल होंगे, सारी योजनाएं सफल होगी, और प्रभु आपके लिए आगे से आगे प्रबंध करेगा। कभी भी प्रभु से पूछे बिना कोई भी कार्य मत करना। हो सकता आज आप प्रभु से इच्छा मांगने आए, ये काम मैं करूं या ना करूं, उस इच्छा को, उस योजना को, उस बात को, उस डिसीजन को, उस प्लानिंग को प्रभु के हाथों में सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 के द्वारा प्रभु को समर्पित करें। अब क्या हुआ? हमने अपनी इच्छा, योजना को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दिया। यदि वो योजना हमारे हित के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, अच्छी है, उससे हमारा परिवार कुशल रहेगा, एक रहेगा, वो योजना पूरी होगी, वो नौकरी हमें मिलेगी, वो रिश्ता जुड़ेगा। अगर वो हमारे लिए सही नहीं है तो वो सारी चीजें प्रभु हमसे दूर करेगा। इसलिए सब कुछ पे प्रभु को अधिकार देना। प्रभु आपकी सारी योजनाओं को पूरा करेगा। यदि प्रभु शतपति के नौकर को चंगा कर सकता है, जेरुस की बेटी को जिला सकता है, लाजरस मुर्दा जो कब्र में पड़ा था उसको पुनर्जीवित कर सकता है, तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज के दिन में, आपके जीवन में, आज ये वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 इसी वक्त पूरा हो जाए, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगा। आज से, इसी वक्त से परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके घराने में, आपके कामकाज में इसी वक्त में रिलीज करता हूं। ये वचन की शक्ति आपके जीवन को बदल देगी। ये वचन आपके कामों को बदल देगी, आपके सोच को, आपके विश्वास, भरोसे को बढ़ा देगी। ये वचन में सामर्थ्य, शक्ति है। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको विश्वास, भरोसा प्रदान करता है। आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। सब कुछ आपको बस प्रभु को चढ़ाना है। आज आप जो भी चढ़ाएंगे प्रभु उसको सफल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। आपने हमारे हर एक उतार चढ़ाव में, दुख सुख में, वेदना, परेशानी, कष्ट में, हर तंगी, गरीबी में आपने हमें संभाला है। आपका वचन हमें हौसला देता है, विश्वास देता है, भरोसा देता है। आपका वचन हमें आशीष देता है। आज वही वचन हमारे सभी कामों को ब्लेस करे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्यांश 5 और 6 के द्वारा हम अपने परिवार को, अपने योजना को, जॉब को, बिजनेस को, अपने रिश्तों को, अपने बच्चों को, सब कुछ को, हमारी सारी आवश्यकताओं को, सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा विश्वास है इस वचन के द्वारा हमारे सारे कामों में प्रभु हमें आशीष प्रदान कर रहा है। हमारे सारे कार्य सफल हो रहे हैं, सारे कार्यों में आशीषें मिल रही है। हमारे सारी तंगी, गरीबी, सारी बीमारियां, कष्ट, दुख, तकलीफ सब कुछ मिट रहे हैं। हमारे भी आनंद के दिन आ गए हैं। हमारे जीवन में भी खुशियां आ गई है, उमंग आ गया, प्रेम आ गया है। अब हम भी अपने सपनों के घर में रह सकते हैं। हमारा भी प्लॉट होगा, हमारा भी घर है, हमारी गाड़ियां हैं, हमारी भी नौकरी है, जॉब है, हमारी भी पत्नी है, पति है, संतान है, परिवार है, हमारे सब कुछ है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब कुछ संभव कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, सब कुछ पूरा कर रहे हैं। प्रभु यीशु, जितने भी लोग प्रार्थनाएं भेज रहे, प्रार्थनाएं लाइव चैट कमेंट में हो, व्हाट्सएप पे भेजिए हो प्रभु, उन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपका आशीर्वाद मिले प्रभु जी। प्रभु आज ये बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास में प्रभु, आप इन्हें सहारा देना, इनका साथ देना और इन्हें सन्मार्ग पर ले चलना प्रभु। इनकी सारी योजनाओं पर आपका आशीर्वाद इन्हें सदा सर्वदा मिलता रहे प्रभु। आपकी इच्छा इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके रिश्तों में, इनके कामकाज में, सब कुछ में पूरी हो सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। प्रभु की आशीष, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, प्रभु का वचन हमारे विश्वास में बढ़ोतरी कर रहा है। आज ढेर सारे मार्ग, ढेर सारे क्षेत्रों में प्रभु आशीष दे रहा है। लोगों ने कहा तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर रहता है। इसलिए आज के दिन में आप जहां पे भी जाएंगे, जो भी कार्य, जो भी
जिनसे भी मिलेंगे उन सब में प्रभु की आशीष रहेगी, प्रभु का साथ मिलता रहेगा। कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक हर पल हर घड़ी प्रभु आपके साथ रहेगा। हर डर से, भय से, चिंता से आपको दूर रखेगा। प्रभु अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेम से आपको भरता रहेगा। विश्वास करना। मैं विश्वास करता हूं इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपके विश्वास में, भरोसे में बढ़ोतरी कर रहा है। आपके विश्वास और भरोसे में वृद्धि हुई है तो आप इस प्रार्थना को कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करना। आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना और अन्य लोगों को इस प्रार्थना के बारे में बताना। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष देना चाहता है, आशीष दे रहा है और देता रहेगा। हमारे परिवारों में कार्य करना चाहता है, परिवारों में आना चाहता है, अपनी उपस्थिति से सब कुछ बदलना चाहता है। अब हम पुराने नहीं, अब हम नया बन रहे हैं और दूसरों को नया प्रभु बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी स्क्रीन के सामने QR कोड आ रहा है। ये शांति का राजा चैनल व्हाट्सएप का चैनल का QR कोड है। आप इसे स्कैन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप इसे क्लिक कीजिए। आप अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको सारी प्रार्थना, सारे मैसेज, सारे पोस्टर, सारे वचन आपको इस एक ही जगह मिल जाएगा। आप जो भी प्रार्थना शांति का राजा चैनल से प्रसारित होती है, आप उन सबको शेयर कीजिए। आप भी हमारी इस मिशन में, इस सेविका में योगदान दे। आपके योगदान की हमें सख्त जरूरत है। आपका एक शेयर दूसरे के परिवार के लिए आशीष का कारण बन सकता है, मुक्ति का, उद्धार का कारण बन सकता है। आपके शेयर करने से, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से अब आपके हाथों में है सब कुछ। परमेश्वर ने आप सबको सब कुछ दे दिया है। आप जब प्रार्थना में भाग लेते हैं उस वक्त दूसरों के लिए भी आशीर्वाद मांगना, आशीष मांगना। आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उन सबको भी ब्लेस करेगा। हम सब कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुतायत में आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।